ये आपका 7th क्वेश्चन। यहाँ आपको 4 सेट दिए गए हैं A B C D और आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई मतलब जांच करके दिखानी है, चेक करके देखना है कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C किसके बराबर दिखानी है आपको, A क्रॉस B और A क्रॉस C की इंटरसेक्शन इसके बराबर दिखानी है। जो भी इसने कह रखा है हम सिर्फ उसको निकाल के देखेंगे और चेक करेंगे कि आंसर दोनों बराबर आते हैं नहीं। और दूसरा A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ B क्रॉस D, A क्रॉस C और B क्रॉस D निकाल लेंगे, फिर देखेंगे वो उसका सबसेट है या नहीं। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं जो पहली लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट पार्ट की A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, तो आप इसको ऐसे लिखो A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, ये पार्ट हमने ले लिया। तो यहाँ देखो A सेट को लिखो, A है जिसके अंदर 2 एलिमेंट हैं 1 और 2, क्रॉस B और C की इंटरसेक्शन आप खुद लेके आओ। ये B सेट है आपका, ये C सेट है, दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ 1 2 3 4 है, यहाँ 5 और 6 है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, तो इसका मतलब ये सेट कैसा रहेगा, एम्प्टी, खाली रहेगा। अब इसकी एक खाली सेट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो क्या होगा, खाली ही रहेगा। खाली को मैं दूसरा नाम क्या दे सकता हूँ, फाई। तो इसका मतलब यहाँ क्या था, कोई एलिमेंट नहीं था, तो इसका किसी के साथ पेयर नहीं बनेगा, तो इसका मतलब ये खाली ही रह जाएगा। और खाली का इसको दूसरा तरीका क्या था दिखाने का, फाई। राइट हैंड साइड और देखो इसकी A क्रॉस B, इसकी इंटरसेक्शन लेनी है अपने A क्रॉस C के साथ। पहले A और B की कार्टेशियन प्रोडक्ट कीजिए, A और B की। A सेट आपका ये है, B ये है। कार्टेशियन कैसे करते थे, पहला एलिमेंट तो पहले सेट से, दूसरा दूसरे से, और पेयर बनाते जाओ। 1 का पेयर किसके साथ बनेगा, 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ। तो ऐसे कौन से बन जाएंगे, 1 1 1 2 ऑर्डर्ड पेयर बनते जाएंगे ना, 1 3 1 4, ये आ गए। फिर यहाँ 2 भी तो था, 2 के साथ भी इन सब के साथ पेयर बनेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 1 2 2 2 3 और 2 4, ये सारे एलिमेंट ब्रैकेट। फिर इंटरसेक्शन लेनी है, इंटरसेक्शन के बाद है A क्रॉस C, तो A और C की कार्टेशियन प्रोडक्ट कीजिए, A और C की। यहाँ 1 2 है, यहाँ 5 6 है, तो 1 का पेयर पहले 5 के साथ, फिर 6 के साथ, 1 5 1 6, फिर 2 का पहले इसके साथ, फिर इसके साथ। आपका ये पहला ही टॉपिक था। एक ये सेट आ गया आपका, एक ये सेट आ गया, और अब इनकी क्या लेनी है, इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन। कॉमन लेने के लिए जो छोटा है उसको चेक कर लो। 1 5 देखो, यहाँ 1 5, क्या इसमें है 1 5, नहीं है। 1 6, ये भी नहीं है। 2 5, ये पेयर भी नहीं है। 2 6, ये पेयर भी नहीं है। तो इसका मतलब इसका कोई भी पेयर इसमें नहीं है, तो इसका मतलब कॉमन कुछ भी नहीं आया, मीन्स 5, एम्प्टी। ये किसका निशान है, एम्प्टी सेट। तो इसलिए क्या लिख सकते हैं हम, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आगे बराबर आ गई। तो ये आपने चेक कर दिया, ठीक है। वेरीफाई करना था, करके देख लिया। अब क्या देखना, A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ B क्रॉस D। सबसेट तो बाद में चेक करेंगे, तो पहले A क्रॉस C निकालो। सेकंड पार्ट A क्रॉस C, A और C की, तो इनके पेयर बनाओ। 1 का 5 के साथ, फिर 1 का 6 के साथ, फिर 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, 2 5 2 6, तो सारे आ गए। दूसरा कौन सा देखना था, B क्रॉस D। B क्रॉस D का देखो भाई क्या बनेगा,
पहला एलिमेंट कहाँ से लेना, बी से, और दूसरा किससे लेना है, डी से। इसके अंदर 4 एलिमेंट हैं, इसके अंदर 4 हैं, 4 गुणा 4 16, 16 एलिमेंट बनेंगे, लेकिन आपको बनाने ही पड़ेंगे। एक का पहले 5 के साथ, फिर 6 के साथ, फिर 1 7 के साथ, 1 8 के साथ, क्योंकि यहाँ से पहला एलिमेंट उठाया और सब के साथ पेयर बना दिया। फिर ये उठाओ, उन सभी के साथ पेयर, 2 5, 2 6, 2 7, 2 8। फिर यहां से 3 उठाया, सभी के साथ पेयर, सभी बनाने हैं ना, 3 5, 3 6, 3 7, 3 8। फिर 4 है, 4 भी उठाओ, 4 5, 4 6, 4 7, 4 8। तो यहां सबसे पहले तो A क्रॉस C बना लिया था आपने, फिर B क्रॉस D। अब देखो ये इसका सबसेट दिखाना है। सबसेट का मतलब होता है कि A क्रॉस C के प्रत्येक एलिमेंट इसमें होना चाहिए। तो आप बारी बारी से चेक करो, यहाँ का 1 5 उसमें देखो है या नहीं, ये रहा 1 5, सभी देखने हैं, ये मिल गया 1 5। तो 1 6 यहाँ देखो 1 6 भी है, 2 5 ये रहा 2 5 भी है, 2 6 ये रहा ये भी है। तो इसके सभी एलिमेंट इसमें हैं, A क्रॉस C के सभी एलिमेंट B क्रॉस D में हैं। तो आप क्या लिख सकते हो, सो A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ B क्रॉस D। सबसेट का तो मतलब यही होता है ना कि उसके सभी एलिमेंट इसमें हैं या नहीं है। तो यहाँ तो सभी हैं, तो इसलिए ये इसका सबसेट है।